डोगा ने मारा। डोगा और गमराज का 2 in 1 हास्य कॉमिक्स विशेषांक। यह कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो दूसरों के दुखों को देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, पर सिवाय गमराज के जो किसी को दुखी नहीं देख सकता। वो बेचारा तो किसी कुत्ते या बिल्ली की आंख में भी आंसू नहीं देख सकता। म्याऊं, म्याऊं, मुहु। पी ले, सारा दूध पी ले, पर रो मत। यह कहानी सबक है उन लोगों के लिए भी जो लोगों की मासूम भावनाओं को कुचल कर अपराध करने के लिए निकलते हैं, पर सिवाय डोगा के जो अपनी गन की नाल हर वक्त अपराध के सीने पर रखता है और गोली अपराधी के दिल के पार। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मुंबई में कहावत है कि अगर महानगर में कहीं टूटे फूटे इंसान सड़क पर कराहते मिले, अगर वो शरीफ हैं तो उन्हें कुदरत के किसी हादसे ने मारा है। कोई है माई का लाल जो उसे अस्पताल पहुंचा दे, और अगर वो बदमाश हैं तो उन्हें डोगा ने मारा है। हाय हाय डोगा, मर गया डोगा, वही डोगा। अबे उधर नाली में जाकर कर ले। अरे बहुत मारा रे, बहुत मारा। कहते हैं किसी के रोने कराहने की आवाज़ सबसे पहले गमराज के कानों में पहुंचती है। पास ही से किसी के रोने और कराहने की आवाज़ें आ रही हैं संकालू। हम वो इमोशनल फिल्म हम रोए तुम रोए देखकर आ रहे हैं ना, ऐसी आवाज़ें तो अब तुम्हें रात भर आती रहेगी गुरु। मुझे तो इस सीन पर रोना आ रहा है जब हीरोइन की भैंस उसे बचाते हुए मारी जाती है। उस भैंस की शक्ल मेरी भैंस बसंती से मिलती थी। मुंबई की बाकी भैंसों की शक्ल शायद तुझसे मिलती होगी। गमराज ने कार बने यमुंडा को रुकने का आदेश दिया। यमुंडा रुक जा। रुक तो। ओके स्वामी। क्लाचा मरा। अरे कमबख्त यमुंडा, इतनी तेज रुकने को थोड़े ही कहा था। खोपड़ी फूट गई। पर ब्रेक तो ऐसे ही मारते हैं। संकालू जल्दी आ। यमुंडा के बच्चे, देख लूंगा तुझे। अबे जा जा। ये देख, मैंने झूठ नहीं कहा था। हाय आय मार डाला। इससे अच्छा तो जान से ही मार देता। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, कमबख्त ने बहुत मारा। शरीफ दिखते थे, मार मार कर हमारी सूरतें बदमाशों जैसी बना दी। तुम्हें किसने मारा? डोगा ने बाप, डोगा ने मारा। पर मारा क्यों? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हमने उसे हफ्ता नहीं दिया ना, तो डोगा ने मारा। पन बाप, तू कौन है? मुझे कमराज कहते हैं और ये मेरा लंगोटिया यार है संकालू। घबराओ नहीं, हम तुम्हें अभी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। पर एम्बुलेंस तो बुलाओ। यमुंडा सुन लिया तूने, जल्दी आ। वेट अ मिनट प्लीज बॉस। अरे एम्बुलेंस इतनी जल्दी आ गई, पर ये तो छोटी है। हाँ हम ज़्यादा हैं। यमुंडा कभी तो अकल से काम लिया कर। ओह सॉरी सॉरी, मैं एम्बुलेंस बड़ी कर लेता हूँ। यमुंडा किसी भी वाहन में परिवर्तित हो सकता है। अरे ये तो बड़ी है। जगन, तू तो कह रहा था ये छोटी है, पर अभी तो छोटी थी। शायद डोगा की मार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब जल्दी से एम्बुलेंस पर सवार हो जाओ ताकि ये तुम्हें अस्पताल पहुंचा दे। हमें उठने के लिए सहारा तो दो। यमुंडा इन्हें अस्पताल छोड़ दे। ओके सर। अरे बिना स्टार्ट हुए चल पड़ी। और इसका ड्राइवर कहाँ है? साइलेंस प्लीज, ये ऑटो पायलट गाड़ी है, कंप्यूटर से चलती है। यमुंडा के जाने के बाद संकालू डोगा का बहुत नाम अखबारों में पढ़ा है, लोगों से भी सुना है, पर उसे कभी देखा नहीं। गुरु, सुना तो मैंने भी है, पर सुना यह है कि वो अपराधियों को मारता है, जबकि यह मामला उल्टा है। खैर, अभी तो डोगा यहाँ नहीं है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात की तसल्ली है कि हमने उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया जहाँ इनका इलाज हो सकेगा। वो तो ठीक है गुरु, पर ये हमारी बस्ती में भीड़ कैसी लगी है? शायद कोई गड़बड़ हुई है। दोनों भीड़ को चीर कर आगे बढ़े। गुरु,
ये तो गामा पहलवान और उसके चेले हैं जो यहाँ अखाड़े चलाते हैं। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। गामा पहलवान, तुम्हें किसने मारा? हाय हाय मिर्ची, डोगा ने मारा गमराज, डोगा ने मारा। और न सिर्फ मारा बल्कि हमारे मुंह में मिर्ची भी भर दी। क्या? हाँ गमराज, बस्ती वालों को भी कह दिया कि अगर किसी ने हमें अस्पताल पहुंचाया तो अगले दिन वो भी अस्पताल में होगा। पर तुम्हारा कसूर क्या था? वो मेरी सेहत देखकर जलता था गमराज। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि डोगा ने इन्हें इसलिए मारा है ताकि इस बस्ती पर भी डोगा का दबदबा हो जाए। देखो बस्ती वाले कैसे मेमनों की तरह डरे हुए हैं। गामा पहलवान पहलवानी सिखाता है, इसके शिष्य देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं। डोगा ने इन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आह! अरे ये तो अपना हवलदार रिश्वती है। इसके दांत किसने तोड़े? हवलदार जी, हवलदार जी, तुम्हें मारा? किसने मारा तुम्हें? डोगा ने मारा गमराज भैया। और किसी की क्या मजाल है जो कानून पर हाथ उठाए। ओह, फिर डोगा ने मारा। पर तुम्हें क्यों मारा? मैंने उससे कहा यूं खुलेआम हथियार लेकर मत चला कर। बस इसी बात पर मुझे पीट दिया। अब तो हद ही हो गई। रोते रोते हवलदार रिश्वती जैसे ही अपना टूटा जबड़ा उठाने के लिए उठा, उसकी टोपी नीचे पर पड़ी। अरे यह क्या है? ये मेरी तिजोरी है गमराज भैया। डोगा कहीं पैसे न छीन ले, इसीलिए मैं पैसे जेब में नहीं रखता। कमाल है संकालू, हमें आज पता चला कि शहर में डोगा के कारण सारे आदमी दुखी हैं। हाँ गुरु, डोगा के बारे में आज तक जो सुना था सब गलत निकला। उसने तो कानून तोड़ा भी और फोड़ा भी। अब मैं डोगा को नहीं छोड़ूंगा, उसकी बत्तीसी भी ऐसे ही निकाल दूंगा। गुरु, सब्र से काम लो, कहीं उल्टा हो गया तो पिताश्री के पास पहुंच जाओगे। संकालू, तूने मुझे क्या कमज़ोर समझ लिया है? रोज़ सुबह 1 गिलास दूध और 2 केले का नाश्ता करता हूँ। आज से हम रात को गश्त करेंगे, क्योंकि सुना है डोगा रात को ही बाहर निकलता है। भौ, भौ, भौ। सावधान सावधान डोगा, दुआ करना कि तेरा सामना गमराज से ना हो। गमराज डोगा के आतंक को मिटा डालने की कसम खा चुका था। गुरु, ये लो, मैंने बनिए से 2 बादाम भी उधार लेकर बसंती के दूध में डाल दिए हैं, ताकि डोगा तुम्हारे सामने चूहा बनकर रह जाए। अब न डोगा रहेगा न डोगा के जुल्म। रात होती है तो सड़कें सुनसान हो जाती हैं। जहाँ पुलिस को होना चाहिए वहाँ या तो कुत्ते होते हैं या फिर होता है डोगा। फड़ा! पहचाना बालूराम? ये तो डोगा की बाइक की आवाज़ है। भड़ 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 भड़। ये तो रोज का किस्सा है, इसीलिए तो हमने ये चारपाई परमानेंट यहाँ पर बिछा दी है, जिसके नीचे घुसकर हम डोगा की निगाहों में आने से बच जाते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि गमराज और संकालू उन्हें देख चुके हैं। हवलदार, तुम छुप क्यों रहे हो? हम छुप नहीं रहे बेवकूफ़, बल्कि चोरों को पकड़ने का हमारा ये तरीका है। जैसे ही कोई अपराधी रास्ता साफ समझकर यहाँ से निकलेगा, हम बाहर निकलकर उसे दबोच लेंगे। क्यों भोला राम? तो ठीक कहता है बालू राम। ओह, मोटरसाइकिल पास आ गई। अब तुम दोनों यहाँ से फूट लो, भाग जाओ बेवकूफ़ो। गुरु, मुझे तो मामला कुछ शंका प्रधान लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो चूहों की तरह ऐसे डरे हुए हैं जैसे पास ही कहीं बिल्ली की आवाज़ सुन ली हो। ओह, समझ गया, वो देखो गमराज, उस मोटरसाइकिल को। उसमें क्या खास बात है? खास बात उसके ऊपर है गुरु, क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर डोगा सवार है। वो डोगा जिसे रात का रक्षक कहते हैं, और कहते हैं वो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। फट 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 फट। गुरु, मेरी मानो तो तुम भी उस चीज चारपाई के नीचे घुस जाओ जहाँ पुलिस वाले छुपे हुए हैं, क्योंकि भाग सकते नहीं, रात का टाइम है। भागे तो आवारा कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये है डोगा, शकल से ही गुंडा लग रहा है। संकालू, तू भूल गया कि हमने इसका जुल्म खत्म करने की सौगंध खाई है। अब ये नहीं बच सकता। यमुंडा, आ रहा हूं स्वामी। तुमने पुकारा और हम चले आए। आदेश दो स्वामी। जल्दी करिए मुंडा, इतनी बड़ी गाड़ी बनकर सड़क पर खड़ा हो जा कि डोगा की बाइक ना निकल सके। ये लो स्वामी, मैं राजधानी एक्सप्रेस बन जाता हूँ, उससे लंबी कोई गाड़ी नहीं होती। बेवकूफ़, सड़क का रास्ता ट्रेन नहीं रोकती, लॉरी बन लॉरी। ओह सॉरी, आई एम सॉरी स्वामी, मैं लॉरी बनता हूँ। ये लो, मैं बन गया कार्गो ट्रक। रास्ता रुका देख डोगा को भी बाइक रोक लेनी पड़ी। अरे, पूरे सड़क को घेर कर किसने ट्रक को यहाँ खड़ा कर दिया?
कौन है इस सींगों वाले ट्रक का मालिक? इस ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है या मैं आऊं अंदर? गमराज बाहर निकला। क्या म्याऊं म्याऊं कर रहा है डोगा? ये ट्रक मैंने तेरा रास्ता रोकने के लिए ही खड़ा किया है। अरे, डोगा का रास्ता तो बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें भी न रोक पाई, तो फिर ये ट्रक क्या चीज है? बच्चे, इसे आगे से हटा ले। देख, डोगा प्यार से कह रहा है, मान जा। गुरु, प्यार से कह रहा है हटा लो, आजकल अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं होते। तो चुपचाप बैठा रह संकालू। तू क्या चाहता है कि मैं इसे मनमानी करने दूं? गमराज इसे मुंबई के सड़कों व बस्तियों में मनमानी नहीं करने देगा। देख भाई गमराज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कहे तो पैर भी पकड़ लूँ, पर मुझे जाने दे। जाना चाहता है तो जा, पर अपने सारे हथियार मुझे दे दे और यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जा, वरना मेरे जीते जी तू आगे नहीं जा सकता। अरे बाप रे, तू तो बहुत खतरनाक छोकरा लगता है मुझे। मरने मारने की बात पर उतर आया। जाता हूँ बाप, तुझसे लड़कर अपनी हड्डियाँ थोड़े ही तुड़वानी है, हथियार भी पुलिस स्टेशन में ही दे दूंगा। डोगा बाइक को रिवर्स गियर में डालकर पीछे लौट चला। गुरु, ये तो कमाल हो गया गुरु, डोगा वापस चला गया। हाँ, आज तक किसी ने उसे उसकी इन हरकतों के लिए टोका नहीं होगा संकालू, इसीलिए डोगा अपने आप को मुंबई का बाप समझ बैठा था। मैंने उसे समझा दिया है, अब वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गुरु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये वही डोगा है जिसने गामा पहलवान तक को पीट दिया। गुरु, तुम तो अब किंग बन गए हो, तुम्हारे ऊपर से अब कोई गुजर नहीं सकता। गड़र! ओह, ये क्या गुरु, कोई तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गया। आखिर डोगा मेरी चेतावनी के बावजूद भी मनमानी कर ही गया ना। पर इस बार मैं डोगा को चेतावनी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चेतावनी एक ही बार देता हूँ। गुरु, मेरे विचार में तुम्हें डोगा के मामले में दूसरी बार भी चेतावनी से ही काम लेना चाहिए। लेकिन वो जो गुंडे मावालियों को एक बार भी चेतावनी नहीं देता था, बस देखते ही उड़ा देता था, वो डोगा जो सड़क पर पड़े कराहते हुए उस व्यक्ति के निकट पहुंच चुका था। ओह, तुम तो घायल हो, कौन हो तुम? किसने किया तुम्हारा ये हाल? आह, डोगा, मेरा नाम निर्मल पांडे है। डोंडिया डोंडिया अपने आदमियों के साथ मुझे एक चाकू मारकर मेरी बीवी और बच्ची को उठा कर ले गया है। डोंडिया? हाँ डोगा, मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है। उसे भयानक टीवी का रोग है, वो तो वैसे भी 4-5 दिनों में मरने वाली है। मुझे भी चक्कू पैंट के बकल पर लगा है, इसलिए मैं भी बच जाऊंगा। मेरी परवाह मत करो। पर डोगा, मेरी बच्ची को बचा लो। डोगा, मेरी बच्ची को बचा लो। वो गुंडे 2 रिक्शे पर इधर ही गए हैं जिधर से तुम आए हो। अरे, उन्हें तो मैंने भी देखा था, पर गुंडे ज़्यादातर कारों में भागते हैं, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। घबराओ नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। ये लो, ये लाइटर रख लो। लाइटर किस लिए डोगा? तुम सड़क के बीचों बीच पड़े हो, किसी वाहन को आता देखो तो लाइटर जलाकर उसे अपने पड़े होने का सिग्नल दे देना, वरना वो तुम्हें कुचल देगा। अगर मैं तुम्हें सरकाने में लग गया तो डोंडिया दूर चला जाएगा। मैं अभी आता हूँ। तुम महान हो डोगा। डोगा जिधर से आया था उस ओर वापस लौट चला। कमराज भी संकालू के साथ वापस लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि बचाओ बचाओ गुरु, कोई खतरे में है। जो खतरे में है वो सामने ही है, तू ऐसा ही खड़ा रह जा मुंडा, वरना ये भाग जाएंगे। दोनों अंकल बचाओ, इन्होंने वहां पीछे पापा को चाकू मार दिया और हमें उठाकर ले जा रहे हैं। बेवकूफ, तूने चीखने के लिए इसका मुंह क्यों खुला छोड़ दिया? मैं क्या करता डांडिया, मेरी पीठ पर खुजली हो रही थी। गमराज को मामला समझने में जरा भी देर नहीं लगी थी। घबराओ मत गुड़िया, अब ये बदमाश नहीं बचेंगे। संकालू, पलट दे रिक्शे। अरे, ये क्या कर रहे हो? डोंडिया से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। त्राक! गमराज जब किसी से दुश्मनी मोल लेता है तो महंगे सस्ते की परवाह नहीं करता। वाह गुरु वाह, क्या डायलॉग मारा है। पर अब जब ये हमें मारेंगे तो हमारी कौन सी हड्डी टूटती है, इसकी भी ये परवाह नहीं करेंगे। डोंडिया के रास्ते में जो भी आया वो भगवान के घर गया। अभी पता लग जाएगा तुझे डोंडिया कि भगवान के घर कौन गया। यमुंडा, आए, इसने किसे पुकारा? तेरे फादर को बेटे। बताऊं? दा, जो तेरे सामने खड़ा है। अरे, ये कहाँ गया? हाँ, पता तो चले तो फिर ले थाड़, तू भी वही जा। यमुंडा ने बड़ी तेजी के साथ एक चक्कर लगाया और इसी के साथ बदमाशों के मुंह चीखने के लिए खुल गए। त्राक! देखा डोंडिया, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं
मैं उन्हें दुखी कर देता हूँ। ये भैंसा मुझे बेच दे गमराज, मैं तुझे माला मार कर दूंगा। ये भैंसा बिकाऊ नहीं है डोंडिया, नॉट फॉर सेल। आज धंधे पर निकलते वक्त किसका मुंह देखा था। संकालू ने भी एक बदमाश को रिक्शे की सीट से पीट डाला था। आज के बाद कभी गमराज भाई के इलाके में कोई अपराध ना करना। फिर नहीं, मेरे पास ना आना, मुझे तपेदिक है। मेरे पति भी मुझे चौथी मंजिल वाले कमरे में रखते हैं ताकि कहीं उन्हें भी ये बीमारी न लग जाए। घबराओ नहीं, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। अभी वो औरत कुछ कह ही नहीं पाई थी कि ओह, डोगा वापस आ रहे गुरु, आने दो। वहां पहुंचकर डोगा का मुंह फाड़ सा खुला का खुला रह गया। ये तो डोंडिया और उसके आदमी हैं। इन सबको किसने बेहोश किया? मेरे गुरु गमराज ने। अरे बाप रे, अच्छा हुआ जो मैं भाग गया था। अरे बाप रे, क्या डोले हैं, मैं तो डर ही गया। मैं तो इनके आगे बच्चा हूँ बाप। ओ पापे, तुसी ग्रेट हो। अब तो समझ गए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ डोगा। अब अपनी गुंडागर्दी बंद कर दो। अगर अब मुझे तुम्हारी कंप्लेन मिली तो अभी तो मैं इन्हें जेल पहुंचा रहा हूँ। अगला नंबर तुम्हारा होगा। वो मार लगाऊंगा कि मैं गिनती भी नहीं करूँगा। ओ जी, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मैं तो गुंडागर्दी की परछाई से भी दूर रहूँगा जी। पर एक कहना मेरा भी मान लो। वहाँ नाके पर इस औरत का पति घायल पड़ा है, उन्हें अस्पताल पहुँचा देना। ओ बाबूजी, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। डोगा बेटे, निकल ले पतली गली से, कहीं से गुस्सा आ गया तो तेरी खैर नहीं। आइए आंटी, हम आपके पति के पास चलते हैं। या मुंडा, इन बदमाशों को थाने पहुंचा दियो। मैं कूड़ा उठाने वाला डंपर बन जाता हूँ। इधर जिम में मोनिका का हंस हंस कर बुरा हाल था। हो, फिर क्या हुआ सूरज? फिर क्या होना था? मैं तो अपने बाप की तौबा करके ऐसे निकल भागा जैसे वहां रुका रहा तो गमराज भाई साहब मेरा कीमा ही बना देंगे। चलो, कोई तो हुआ मुंबई में डोगा का रास्ता काटने वाला। मगर एकाएक ही सूरज गंभीर हो उठा। लेकिन मोनिका, वो बहादुर तो है पर चालाक नहीं। वो जाबाज तो है पर ताकतवर नहीं। उसके हृदय में मुसीबत में फंसे लोगों के प्रति दया है, अपराध के प्रति गुस्सा है, पर हाथों में वो ताकत नहीं जो अपराधियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। डरता हूँ कि कहीं किसी न किसी दिन वो भेड़ियों में भेड़ की तरह ना फंस जाए। ऐसे लोगों की मदद कुदरत करती है सूरज। तुमने ही तो बताया है कि उसने न जाने कैसे डोंडिया और उसके आदमियों को बेहोश कर दिया था। चिंता संकालू को भी थी। गुरु, हम यमुंडा के दम पर इतना कूद लेते हैं, अगर किसी दिन फंस गए तो क्या होगा? तू कहना क्या चाहता है संकालू? गुरु, मुझे लगता है कि डोगा आसानी से मानने वाला नहीं है, और जब सामना डोगा से हो तो हमें सिर्फ यमुंडा की ताकत पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी से कुछ सेहत बनाने पर भी ध्यान देना होगा, और सेहत सिर्फ बादाम का दूध पी लेने से नहीं बन जाती। क्या मतलब है तेरा? डोगा को देखने के बाद मुझे पता चला कि ताकत का पता डोलों से चलता है। डोगा के डोले देखकर लोग उसे डर जाते हैं। अगर तुम भी वैसे डोले बना लो तो अपराधी तुम्हारे डोले देखकर ही तुम्हारे पांव छूने लगेंगे। डोगा को डराने के लिए भी डोले और बॉडी बनाना बहुत जरूरी है। कहता तो तू ठीक है संकालू, मैं आज से ही यह काम शुरू कर देता हूँ। डोले और बॉडी बनाने का काम होता है जिम में, और शहर में लॉयन जिम से बढ़िया कोई जिम नहीं। वाह गुरु, देखी बॉडी, तुम्हारी जांग और इसका बाजू एक ही साइज की है। जरा बचकर निकलना गुरु, कहीं टक्कर ना लग जाए। संकालू, दरअसल हमें यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है गुरु कि डोगा ने भी बॉडी बिल्डिंग यहीं सीखी होगी। गमराज ने एक बॉडी बिल्डर से पूछा। भाई साहब, मुझे भी यहाँ एडमिशन लेना है, किससे मिलना पड़ेगा? छुहारा नारियल बनने आया है, अदरक चाचा से मिल लो। अदरक चाचा ने उन्हें उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मिल जाएगा एडमिशन। वो बैग उठाकर दिखाओ। गुरु, ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, एक झटके में उठा लेना। नहीं उठा। पर ये क्या? स्कूल बैग। जब एक मामूली स्कूल बैग नहीं उठा पाए तो एक्सरसाइज के लिए भारी वजन कैसे उठाओगे बेटे? जाओ बच्चे, थोड़ी सेहत बना कर आओ। तभी सूरज ने प्रवेश किया। चाचा, मैं मोनिका के साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में। अरे, तुम दोनों यहाँ? सूरज, क्या तुम इन्हें जानते हो?
हाँ चाचा, पर तुम हमें कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं जानते। तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम गमराज हो ना, और ये है संकालू। तुम्हारे चर्चे तो मैं पढ़ता और सुनता रहता हूँ। कल तुमने डोंडिया को पकड़वाया था, आज के पेपर में तुम्हारी खबर छपी है। पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? गुरु यहाँ जिम में एडमिशन लेने आया है। इसे डोले बनाने हैं तुम्हारी तरह। पर अदरक चाचा एडमिशन देने से मना कर रहे हैं। नहीं चाचा, नहीं, इसे मैं सिखाऊंगा। इसे एडमिशन दे दो। ठीक है सूरज, तुम कहते हो तो दे देता हूँ। थैंक यू सूरज भाई, आज तुम्हारी वजह से मुझे एडमिशन मिल गया। हम भी यारों के यार हैं। कल से आ जाना, गमराज से बलराज बना दूंगा। बलराज बनने की पूरी तैयारी कर चुका था गमराज। गुरु, ये क्या, इतनी ढीली ढाली टी शर्ट क्यों पहनी है? अब मेरा सही नाप यही है बेवकूफ़। नहीं समझा ना? अरे बेवकूफ़, मैं टाइट वाली टी शर्ट पहन कर आता और जब मेरे डोले बन जाते तो वो फट जाती या नहीं? सूरज भैया नमस्कार। अरे तुम, आओ भैया आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इनमें से जो चाहो डंबल उठा लो। गमराज डंबलों के नीचे पहुंचा। गुरु, आगे आगे। गमराज ने वो डंबल उठा लिया। चलो शुरू हो जाओ, अब मेरी तरह एक्सरसाइज करो। हफ, शाबाश, अब धीरे धीरे वजन बढ़ाते जाएंगे। फिर एक दिन तुम मेरे वाला डंबल भी उठा सकोगे। तुम एक्सरसाइज करो, मैं अभी आता हूँ। हफ हफ। संकालू, देखियो तो मेरे डोले बन रहे हैं या नहीं? बन रहे हैं गुरु, बन रहे हैं। लेकिन सूरज भैया या डोगा जैसे डोले बनाने के लिए तुम्हें ये वाले डंबल उठाने चाहिए। जल्दी ही सूरज लौटा। अरे, ये बेहोश कैसे हो गया? सूरज भैया, गुरु ने ये वाला डंबल उठाने की कोशिश की थी। तुम्हारा गुरु तो एक ही दिन में गामा पहलवान बनना चाहता है संकालू। जल्द ही गमराज को होश आ गया। आह, गमराज, अब तुम जाओ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चल गुरु, रात को डोगा को भी रोकना है। आज इसने गड़बड़ की तो वो बचेगा नहीं। शरीर मजबूत हो जाए तो मानवता की सेवा की भावना और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन मैं तुम्हें एक्सरसाइज के बूते पर मजबूत बना दूंगा डियर गमराज, ताकि तुम भी मेरी तरह मानवता की रक्षा के लिए कमर कस सको। डोगा ने सुनसान सड़क पर पहुंचकर बजाई वो अल्ट्रासोनिक व्हीसल जो सिर्फ कुत्तों को ही सुनाई देती थी। तब डोगा के वे वफादार साथी, यानी उसकी कुत्ता फौज, उसके शस्त्र लेकर वहां पहुंच जाती थी। वुफ वुफ वुफ, भाव 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 गर्र। आ गए मेरे कुत्ता फौज के वफादार साथियों, ले आए मेरे शस्त्र, थैंक यू। लेकिन हर कोई खत्म करने के लिए शस्त्रों का ही प्रयोग नहीं करता। जल्दी कर पकिया, वो आ रही है एम्बुलेंस। उसने हमें खून करते देखा है। गोली तो चलाई थी उस पर भी, पर गोली कंधे में लगी। अब एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही है। कुचल डाल उसे, वरना वो होश में आते ही हमारे खिलाफ गवाही दे देगा। लेकिन डोगा की निगाहों के सामने कोई भी जुर्म करना आसान नहीं हो जाता। थांबा, ये तो डोगा है, रुकने के लिए कह रहा है। तू रुक गया तो ये हमारी सांसें रोक देगा। च्यों फटाक। मगर डोगा को रोकने आता था। धड़ाक, उफ, मरवा दिया तूने। मुंबई में अपराधों की नो एंट्री का बोर्ड लगा है डोगा। तुमने नो एंट्री में कैसे प्रवेश किया खामड़ो? अब डोगा तुम्हारा चालान करेगा। नहीं डोगा, चालान मत करो, 50 रुपए ले लो। ट्रैफिक पुलिस वाला भी इतने ही लेता है। बेवकूफ़, ये डोगा है, इसे 100 दे। चलो 100 ले लो डोगा, पर चालान मत करो। डोगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, तलाक। नहीं नहीं डोगा, बचाओ। डोगा अब तुम्हारी जिंदगी का चालान काट कर रहेगा। मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हम। गुरु, हम नहीं, सिर्फ तुम। हाँ, मैं बचाऊंगा इन्हें। डोगा, आज मैंने तुम्हें रंगों हाथों पकड़ लिया। अरे बाप रे, बचाओ, हमें डोगा ने मारा। अब नहीं मारेगा, क्योंकि अब गमराज डोगा को मारेगा। हिया। अरे बाप रे, इसका शरीर एक ही एक्सरसाइज में 4 गुना ताकतवर कैसे हो गया? डोगा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि बाज आ जा, पर तू अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। अब चख मजा। या! अरे बाप रे, मर गया। ये समझ रहा है कि मैं इसके वार से गिरा हूं, पर गुंडे भागने के चक्कर में है। क्यों डोगा, अकल दुरुस्त हुई या नहीं? माफ करना गमराज भाई साहब, इस वक्त अगर मैं आपकी बात का जवाब देने में लग गया तो वो गुंडे भाग जाएंगे। ओह, स्वामी को पेड़ पर टांग दिया। ग्र, ये मुंडा जड़ एक टक्कर और कर दे इसकी अकल दुरुस्त। क्यों बच्चुओं,
भागना चाहते थे, चालान क्या तुम्हारा बाप आकर कटवाएगा। धाक! पूरे डोगा को हिला दिया। अबे टक्कर किसने मारी? ये कच्छाधारी तो ऐसी जोरदार टक्कर नहीं जड़ सकता, पर ताकत ये ऐसे दिखा रहा है जैसे टक्कर इसी ने जड़ी है। क्यों डोगा, अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था ना तुम्हें? पर मुझे टक्कर किसने जड़ी? ये अंदर की बात है डोगा, तुम नहीं समझोगे। जंप! उस दिन टोंटिया पहलवान को पीट दिया, आज मुझे टक्कर जड़वा दी। आखिर चक्कर क्या है? आखिर भगा दिया ना अपराधियों को। वो दोनों अस्पताल जाती एम्बुलेंस में मौजूद किसी व्यक्ति को खत्म करने वाले थे, इसीलिए मैंने उन्हें पकड़ा था। और वो तुम्हारी वजह से भागे हैं गमराज। नहीं भागे, वो नहीं भागे डोगा, क्योंकि वो मेरी मोटरसाइकिल पर भागे हैं। क्या मतलब? कभी कहते हो नहीं भागे, कभी कहते हो तुम्हारी मोटरसाइकिल पर भागे हैं। हाँ, वो नहीं भागे, मेरी मोटरसाइकिल पर भागे हैं। आते ही होंगे। लो डोगा, वो आ गए हैं। आ गए? यमुंडा गमराज के पास आकर रुका ही था। माफ़ कर दो गुरु, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद किसी की मौत की सुपारी नहीं लेंगे। हमें मोटरसाइकिल से बचा लो। हैं? मोटरसाइकिल से बचा लो? ये क्या कह रहे हैं गमराज? और इनके कपड़े कैसे फट गए? मार मार कर मैंने ही फाड़े हैं। कमाल है, गजब की बाइक है। विदेशी है क्या? रिमोट से चलती है क्या? कहाँ से खरीदी? और ये कान कैसे हैं? ये कान नहीं डोगा, रिसीवर हैं जो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते हैं। सवारी करके देख लूँ? देख लो, क्योंकि अब इसी पर बैठकर तुम्हें बड़े घर जाना है। यमुंडा जा। क्या? बड़े घर यानी जेल? नहीं, इसका टायर पंचर करता हूँ। पंचर? अरे, मैंने टायर की जगह पर क्या देखा? भैंस की टांग। पर अभी तो टांग ही थी, अब फिर से पहिया आ गया। टांग पीछे चली गई होगी डोगा। उफ, मुझे किसने मारा? ये कमराज तो बड़ा खतरनाक आदमी है। अरे बाप रे बाप! भाग बेटे डोगा, भाग। भाग गया? कमाल है, डोगा भाग गया। पकिया, तूने भी वही देखा है ना जो मैंने देखा? कमराज के चरण पकड़ ले भुड़क्कल। गुरुदेव, आप महान हैं। जिसके डर से डोगा भाग गया हो, वो कोई मामूली आदमी हो ही नहीं सकता। हमें जेल मत भेजना गुरुदेव, हम तो भटके हुए इंसान हैं जिसे अपना रास्ता दिखा दिया। अब हम तो क्या, हमारी 7 पुश्तें भी कभी अपराध नहीं करेंगी। ठीक है, भाग जाओ यहाँ से। मगर कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हुई है क्या? मैं सच कह रहा हूँ काड़िया। फिर तो डोगा ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। काड़िया यह खबर सुनकर खुश हुआ। हमें ऐसे ही किसी धुरंधर बॉस की तलाश थी जो डोगा को सबक सिखा दे। उसे अपना बॉस बनाना होगा। अगले दिन 3 टेम्पो गमराज की चाल के बाहर आकर रुके। काड़िया उस्ताद, बता बे, गमराज जी कहाँ रहते हैं? काड़िया उस्ताद, वो वहाँ। अरे भागो, ये तो खुखार गुंडा काड़िया है। उसके साथ बाकी बड़े बड़े गुंडे दादू कद्दू झाड़िया भी हैं, और ये सब गमराज को पूछ रहे हैं। आज गमराज की खैर नहीं। मगर गमराज की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। ये सब किस लिए भाई? मैंने कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। ये डोगा भगाओ बम्पर प्राइज है श्री गमराज जी। डोगा हम शरीफ आदमियों को कोई धंधा ही नहीं करने देता था, पर अब मुंबई का बाप डोगा नहीं, गमराज है। डोगा की गुंडागर्दी को तो मैं बिना ये सब सामान लिए ही रुकूंगा। इसे ले जाओ, वहां रख दो, बसंती के काम आएगा। चलो जल्दी करो। ये गमराज का आदमी है, जैसा ये कहता है वैसा करो। संकालू कहाँ गया? जल्दी आ, जिम जाने का समय हो गया। आया गुरु। प्रॉब्लम सूरज के लिए बड़ी हो चुकी थी। क्या करूँ अदरक चाचा, उसे मार नहीं सकता। एक हाथ जड़ दिया ना तो सांस भी नहीं ले पाएगा वो बेचारा। पर अगर वो मेरा रास्ता ऐसे ही काटता रहा तो अपराधी बचकर भागते रहेंगे। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया उस वक्त मुझे पीछे से टक्कर किसने मारी। उफ, पूरा पिछवाड़ा हिलकर रह गया। लो लो अदरक चाचा, वो दोनों आ गए। अह, क्या बात है सूरज भैया, अदरक चाचा सिकाई क्यों कर रहे हैं? वो वो आज वजन उठाते हुए फिसल कर गिर गया था, पर अब ठीक है। तो फिर चलो, मुझे कसरत सिखाओ। अरे, पर ये क्या, रात वाली 4 गुना ताकत कहाँ गई? इसकी टी शर्ट तो फिर से ढीली हो गई। गंभीर होकर बोले अदरक चाचा। कमराज बेटे, तुम कसरत शायद डोगा को पकड़ने के लिए करना चाहते हो ना? जी हाँ अदरक चाचा, उसकी मनमानी से शरीफ शहरियों का जीना मुहाल हो रहा है। अब उस पहाड़ जैसे शरीर के मालिक डोगा को रोकना है तो अपना शरीर भी तो उसके जैसा बनाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं,
ये गलत है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। डोगा कानून का दुश्मन नहीं, दोस्त है। उसके रहने से गुंडे मवाली मनमानी नहीं कर सकते। ये देखा, हर एक अखबार डोगा के गुण गाता है। डोगा मुजरिम नहीं, रात का रक्षक है बेटे। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं तुम्हारी किसी भूल से उसके हाथों कोई खुखार अपराधी न बच जाए। लेकिन अदरक चाचा, जग्गन के आदमियों को डोगा ने मारा क्योंकि उन्होंने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट धंधों में से हफ्ता उसे नहीं दिया। गामा पहलवान को डोगा ने मारा क्योंकि वो उसकी सेहत से जलता है। और तो और हवलदार रिश्वती ने उसे हथियार लेकर घूमने से मना किया तो उसे भी डोगा ने मारा। और आप कहते हैं कि वो रात का रक्षक है। तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जग्गन और उसके आदमी स्मगलर थे। मेरे पास बॉडी बनाने आए थे, पर चाचा ने भगा दिया क्योंकि हम गुंडों को नहीं सिखाते। गामा पहलवान हफ्ता वसूलते हैं और हवलदार रिश्वती तो नंबर 1 रिश्वतखोर है। शायद तुम उनकी बातों में आ गए। हाँ गुरु, जब रिश्वती की टोपी गिरी थी तो उसमें रुपए रखे थे। वो जरूर रिश्वत के ही थे। ये तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। गमराज बेटा, सारे शहर से पूछ लो, पुलिस से पूछ लो, वो डोगा को गलत कहेगा। वो सिर्फ अपराधी होगा। अगर ऐसा है तो फिर तो हमसे भूल हो गई चाचा। हम तो डोगा को ही अपराधी समझ बैठे थे। चला संकालू, पर कहाँ? संकालू को जल्दी ही पता चल गया। मुझे क्यों मार रहे हो गमराज बॉस? बता जगन, उस रात डोगा ने तुझे क्यों मारा? बताता हूँ। उस रात मैं फुटपाथियों को स्नैक बेच रहा था। छुपे रहना। यही है वो गमराज जिसने डोगा की भी छुट्टी कर दी थी। ओह, इसका मतलब डोगा ने मारा तो सही मारा। अब मैं भी मारूंगा। ताड़! अब मैं भी मारूंगा। गुस्से में भरा गमराज गामा पहलवान के अखाड़े में पहुंचा। बोल गामा, तुझे डोगा ने क्यों मारा? बताता हूँ गमराज बॉस। उस रात मैं खोमची वाले से हफ्ता वसूल रहा था। मुझे माफ कर दो गमराज भाई। इसका मतलब उस दिन डोगा ने तुझे भी सही मारा था। अब मैं भी मारूंगा। धाड़! और मैं भी। गुरु, वो देखो रिश्वती। बोल रिश्वती, तुझे डोगा ने क्यों मारा था? अब गुरु, बोतल तो बाहर निकालो। तब गमराज भाई, मुझे डोगा ने इसलिए मारा था क्योंकि मैंने एक दुर्घटना को रफा दफा करने के लिए रिश्वत ली थी। वो ओह, तो तुझे भी डोगा ने सही मारा? फिर तो मैं भी। नहीं, तू कानून की वर्दी में ना होता तो तुझे मारता। चल दफा हो जा यहाँ से। संकालू, डोगा ने जिसको भी मारा सही मारा। हमने खामखा डोगा को पीट दिया। पता नहीं हमारे डर के मारे डोगा अब रात को लोगों की रक्षा करने के लिए बाहर निकलेगा भी या नहीं। संकालू, तू मुझे मार। वो कितना भला काम कर रहा है और मैंने उसे मारा। वो चुप हो जा गुरु, चुप हो जा। लेकिन हम डोगा को ढूंढेंगे, उससे अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। हाँ, और उससे कहेंगे कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इधर काड़ियाँ दद्दू कद्दू व झाड़ियाँ की बनाई थी। खुलेआम हथियार बेचो। गमराज ने हमसे हाथ मिला लिया है। उसके रहते डोगा की क्या मजाल कि हमारे रास्ते में आए। लेकिन जुर्म का जवाब देने डोगा तो रास्ते में आएगा ही। नराधमो चूहों, फिर बिल से बाहर आ गए। काड़िया ने ठहाका लगाया। जा, जान प्यारी है तो अब तू बिल में चला जा डोगा। कहीं गमराज भाई ना आ जाए जिसने तुझे चूहा बना दिया था। अरे नहीं गया, मारो इसे। अब तुम जाकर अपने गमराज भाई से कहना कि डोगा ने मारा, पर साथ में ये भी बताना कि क्यों मारा। अरे हमारी पैंटी उतर गई। घेर लो डोगा को। धाए धाए। डोगा, हम गमराज भाई से ये नहीं कहेंगे कि डोगा ने मारा। हम कहेंगे कि हमने डोगा को मारा। संकालू, वो रहा डोगा। उसे गुंडों ने घेर रखा है, कहीं वो पिट न जाए। डोगा, घबराना नहीं, हम आ गए हैं। मैं तो घबरा रहा हूँ, जल्दी आओ। अरे गमराज भाई हमारी तरफ है, ये डोगा की तरफ। घबराओ नहीं काड़िया, वो काड़िया के बजाय फूल से डोगा कह गया है। मैं भूल से नहीं कह गया दद्दू, बल्कि मैंने ठीक कहा है। मैं डोगा के साथ हूँ। और ये सुनते ही क्या हैं, सबके सब इस डर से ही बेहोश हो गए कि गमराज भाई साहब मेरी तरफ से हैं। आप धन्य है गमराज भाई साहब। मुझे शर्मिंदा मत करो डोगा, मुझे सारी हकीकत का पता लग चुका है। तो फिर गमराज भाई, अब कपड़ों के नीचे से ये रुई के पैड तो बाहर निकाल दो, कहीं मैं तुम्हारी नकली सेहत देखकर डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। वो डोगा, ये तो बस तुम्हें ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए मैंने पहना था। तो फिर अब मेरे लिए क्या आ गया है परवरदिगार। अब तुम जो चाहे करो, अब हम तुम्हें गलत नहीं समझेंगे।
चाहे कोई हमसे आकर कहे कि डोगा ने मारा। और हाँ डोगा, लॉयन जिम में चले जाना, वहाँ सूरज नाम का मेरा चेला है, उससे मेरा नाम ले देना कि मैंने भेजा है, तो तुम्हें लड़ाई के 2-4 पैतरे सिखा देगा। जो हुक्म बादशाहो। पर सोनियो, मक्खनो तो मलाई दियो तेलियो, अब तो बता दो कि मुझे पीछे से टक्कर किसने मारी थी। वो तो नहीं पता, पर डोगा तुम कहो तो हम तुम्हें कार में लिफ्ट दे दें। हैं? पर तुम आए तो मोटरसाइकिल पर थे, और अब ये कार कहाँ से आ गई, और वो भी पूंछ वाली। मैंने सोचा अगर तुमने लिफ्ट ले ली तो तुम्हें कहाँ बिठाएंगे। बाय। कमाल है, कानों वाली मोटरसाइकिल जिसका पहिया कहीं मुझे टांग दिखता है, फिर अब पूंछ वाली कार। धत तरह की। होए डोगया, सिर न फोड़, जाने दे। डोगा चला गया, हम भी चलते हैं और कहानी को करते हैं समाप्त।